प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 5 ऐसी बड़ी बातें कही है। 103 मिनट का भाषण उन्होंने पहली बार अब तक के इतिहास में इतना लंबा भाषण लाल किले से दिया। लेकिन 5 ऐसी बातें उन्होंने कही जिसमें अगले 5 साल का विजन और योगी, सीएम योगी के समर्थकों को यह समझ आएगा कि योगी का दिल्ली आना क्यों जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ऐसा क्या कहा, यह आपको समझाते हैं। ये 5 जो आप बातें देख रहे हैं, इन 5 बातों पर आएंगे। लेकिन 15 अगस्त के दिन लाल किले पर कैसी राजनीति हुई है उसकी तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर, इस तस्वीर में राहुल गांधी यहां बैठे दिख रहे हैं। यहां का मतलब है कि राहुल गांधी जिस जगह पे बैठे हैं वो पीछे की लाइन है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते इन्हें पहली कतार में, पहली पंक्ति में बैठना था। लेकिन पहली पंक्ति में आपको चंद्रचूड़ दिख रहे हैं, सीजेआई, बाकी तमाम गणमान्य दिख रहे हैं और ये ओलंपिक के खिलाड़ी दिख रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने तमाम सवाल उठाए और यहां तक कि इसे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी का अपमान बता दिया। लेकिन सच्चाई जब रक्षा मंत्रालय ने बताया तो पता चला कि आजादी के दिन भी किस लेवल की राजनीति इस देश में हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि पहली पंक्ति में ओलंपिक के खिलाड़ियों को बैठना था और राहुल गांधी खुद अपने मन से पीछे बैठे हैं, जैसा कि वो पहले भी कई बार करते रहे हैं। खैर, सियासत की बात तो होगी, लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि राजनीति में फ्रेश ब्लड जरूरी है। आप जब नरेंद्र मोदी का बयान सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगले कुछ सालों में 1 लाख युवाओं को राजनीति में ऐसे लाया जाना है जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वीडियो देखिए कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसके माता पिता, भाई बहन, चाचा, मामा, मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे। इसके बाद जब पूरा देश यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कर रहा था, जब इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में तीसरी बार आने के बाद इस बात की चर्चा हो रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी वक्त लागू हो सकता है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इतनी बड़ी बात कही है, शायद ही देश के किसी प्रधानमंत्री ने पहले यह कहने की हिम्मत जुटाई हो, क्योंकि जो कानून देश में है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम्युनल सिविल कोड करार दिया है। आप ये भाषण सुनिए। प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। इसके बाद कोलकाता केस पर आते हैं, जिस कोलकाता केस से पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है। उस कोलकाता केस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कहा है वो अपने आप में काफी खास है। नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि ऐसे राक्षसों को फांसी होनी चाहिए। और जब बात, आप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सुन लीजिए। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है, और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं बांग्लादेश की कहानी पर। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, शेख हसीना हिंदुस्तान में है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां हिंदुओं को निशाना बनाए जाने को लेकर जो कुछ भी कहा है वो अपने आप में इतना खास है कि बांग्लादेश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान बार बार सुन रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर
पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। और सबसे आखिरी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 103 मिनट के भाषण में कही है वो ये कि राष्ट्र के लिए खतरा कौन लोग हैं। हर बार ये सवाल उठते हैं, एनएसए डोभाल हों या फिर देश के तमाम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान और देश के तमाम सुरक्षा बल, सब राष्ट्र के दुश्मनों को ढूंढते हैं, उनके खिलाफ रणनीति बनाते हैं कि उन पर कैसे काबू किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुले मन से बता दिया कि राष्ट्र के लिए खतरा कौन है। और सबसे बड़ी बात, जब आप ये बयान सुनेंगे उसके बाद सबसे आखिर में जो आपके जानने लायक और आपके लिए बेहद जरूरी है वो ये कि अब तक 2047 का मिशन दिखाने वाले नरेंद्र मोदी ने पहली बार ये बता दिया कि हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने का प्लान क्या होगा, रोडमैप क्या होगा। अनगिनत चुनौतियां हैं, चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए। चुनौतियां कितनी ही क्यों न हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। उन्होंने साफ साफ बताया है कि भारत को स्किल कैपिटल बनाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना होगा, भारत में यूनिवर्सिटी का हब बनाना होगा ताकि भारत विश्वगुरु पहले की तरह बन सके। मोटा अनाज हर डाइनिंग टेबल पर होना चाहिए और अपना स्पेस स्टेशन होना चाहिए। जो चंद्रयान 3 के बाद हमने सफलता हासिल की है वो सफलता यही नहीं रुकनी चाहिए। अब आप इस वीडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर जो 103 मिनट का लंबा भाषण है जिसमें से 5 बड़ी बातें हमने आपको बताई है और जो राष्ट्र के लिए खतरा वाली बात नरेंद्र मोदी ने बताई है उस पर आप एक शब्द में कमेंट में क्या कहेंगे जरूर बताएं।